कहाँ हो भाई? सब जल्दी जल्दी आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, जो है हमारी मेथड्स ऑफ कुकिंग। इसमें सबसे पहले ये ऐप के बारे में कि अगर आपको जो भी नोट्स वगैरह कोई भी अपडेट चाहिए रिगार्डिंग यूजीसी नेट, यू कैन फॉलो इंस्टाग्राम पेज, fill a form and you can get 6-month course of paper 1 only on 1499, and second paper for 12th month you can get only on 2499, and for the both papers for 6 months you can get only on 2499, and for the 12th months for both papers only pay to 4499. Okay. Good evening Rakhi, जहाँ पे आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे एंड 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। तो चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा कुकिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुकिंग होती क्या है। कुकिंग इज नॉट ओनली एन आर्ट बट ऑल्सो अ साइंस। मतलब क्या है कि कुकिंग हमारी कला ही नहीं बल्कि क्या है, विज्ञान भी है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना, मैं अच्छी हूँ राखी, तुम कैसी हो। तभी तो हम लोग कहते हैं ना, ग्रह विज्ञान। क्यों कहा जाता है ग्रह? तो मतलब इसमें आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस के भी स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है ग्रह विज्ञान। का मतलब ही होता है कि घर की पूरी नॉलेज होना, घर का विज्ञान यानी कि गृह विज्ञान। उसी तरीके से हमारा कुकिंग है, उसमें हम लोग कला के साथ साथ अपनी वैज्ञानिक कला भी यूज करते हैं। वैज्ञानिक कला कैसे यूज करते हैं कि जहाँ पे, चलो अच्छी बात है राखी, ऐसे ही मस्त रहना चाहिए। जहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, अपनी जो भी हमें बीमारी होती है उनको हम लोग कैसे झट से घरेलू नुस्खे से एकदम ठीक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब इसके बारे में जानकारी होती है कि घर का खाना हमें कैसे बनाना चाहिए, कौन कौन से मौसम में कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन कौन से फल खाने चाहिए, तो उससे क्या है, वो हमारी कला के साथ साथ हमारा विज्ञान भी बन जाता है। ठीक है। सर्विंग फूड, सर्विंग फूड इन अट्रैक्टिव एंड एलिगेंट वे इज एन आर्ट। यानी कि आर्ट क्या है कि जब भी हम किसी फूड को एक अट्रैक्टिव, एलिगेंट एंड इस फॉर्म में अगर प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी कला कहलाते हैं, यानी कि एक आकर्षक रूप में। या फिर कह सकते हो आप, या फिर एक बहुत ही ऐसा मन को महकाने वाला, इस तरीके से अगर हम किसी भी के सामने खाने को प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या है, वो हमारी कला कहलाती है। हम लोग किस तरीके से, गुड इवनिंग पूजा, हम लोग किस तरीके से जब भी घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो सैलेड की प्लेट को एकदम डेकोरेट कर देते हैं। अगर हमें कुकुम्बर एक साइड में लगा देंगे, टोमेटो एक साइड में, एकदम डेकोरेशन के साथ में। उसी तरीके से खाने की थाली हम लोग डेकोरेट करते हैं, ये सपोज करो ये आपकी खाने की थाली है। ठीक, इसमें क्या है, सारी कटोरियां हैं वो हम एक साइड रख देते हैं। फिर बीच में सपोज करो किसी ने चावल रख दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने मिठाइयाँ रख दी, यहाँ हम क्या, चपाती या फिर राइस रख देते हैं। तो कितनी डेकोरेटिव थाली हम लोग बना देते हैं। अगर वहीं अगर हम लोग एक थाली इस तरीके से बनाएं, ठीक है, यहाँ मैंने सब्जी रख दी, यहाँ मैंने रायता रख दिया, यहाँ मैंने पूरी रख दी, यहाँ मैंने चावल रख दिए, तो क्या ये खाने में मजा आएगा? फिर कहेंगे अरे यार किस तरीके से, मतलब देख के ही एक बार को मन नहीं करेगा खाने का। जब खाना देखने में अच्छा होता है तो हमारा मन भी करता है, भूख नहीं होती फिर भी मन करता है हमारा खाने का। तो वहीं पे क्या है, लेकिन जब हम खाने को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जब हम खाने को पकाते हैं, किस तरीके से पकाते हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी कहलाती है। जैसे कुछ कुछ लोग हैं, किसी किसी का खाना बनाने, चलो मैं मैगी का ही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम मुंह में पानी आ गया मैगी का नाम सुन के। कोई कोई मैगी को बनाता है विद दी वाटर, ठीक है।
कुछ कुछ बनाते हैं उसमें एकदम मस्त मसाला वगैरह डाल के, टमाटर प्याज इन सब का छौंक लगा के, इन सब से एकदम मस्त मैगी बनाते हैं। और कुछ कुछ कैसे बनाते हैं, कुछ कुछ लोग उसमें बटर डाल के मैगी बनाते हैं। तो यानी कि एक ही चीज को कितने अलग अलग तरीके से बनाया जाता है ना। लेकिन क्या है, हम कहेंगे अरे यार जिसकी में ये टमाटर प्याज ये सारी चीजें होंगी प्लस बटर भी होगा, तो क्या है हम कहेंगे यार इसकी तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा लग रहा है, इसी को खाते हैं। तो क्या है, हमने एकदम प्रेफरेंस देखा, देखने में जो चीज अच्छी लगी बेशक वो खाने में अच्छी ना हो लेकिन देखने में अच्छी लग रही, तो हमने उससे ही क्या अज्यूम कर लिया कि ये खाने में डेफिनेटली अच्छी होगी। तो क्या है, अगर चीजें हमें अट्रैक्टिव दिखती हैं तो वो हमें अपनी साइड अट्रैक्टिव भी करती हैं। ठीक है, इससे और बाकी की क्या है देखते हैं। इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड प्रिवेंटिंग लॉस इज अ साइंस, यानी कि हम खाने को किस तरीके से बना रहे हैं, साथ ही साथ उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी भी हानि ना हो, वो हमारा विज्ञान कहलाता है। हम्म, अगर खाना खा नहीं खाया होगा तो भाई सबके मुंह में पानी आएगा, खा लिया होगा तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि समझ गए कुकिंग आर्ट हमारी कैसे है कि उसको हम किस तरीके से उसे सुंदर बना सकते हैं, उसे सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ये सभी चीजें हमारी आर्ट कहलाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग ये देखें खाने को हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं, कौन कौन सा मेथड उसमें यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी लॉस ना हो, हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो भी ना उसमें रहें, वो हमारा विज्ञान कहलाता है। ठीक है। हम्म, सही है, राखी तो भाई कुछ ज्यादा ही आ गया। ठीक है, तुम लोग क्लास में भी ध्यान देते हो कि नहीं देते हो? कुकिंग इंग्रेडिएंट्स एंड टेक्निक्स वेरी वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड, रिफ्लेक्टिंग यूनिक। देखो ये चीज देखो, चलो जो हमारे कुकिंग के इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो हमें क्या है टेक्निक्स होती हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग होती हैं, है ना। और क्या है ये क्या दर्शाती हैं, ये यूनिक इन्वायरमेंट को दर्शाती हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशनल्स को भी दर्शाती हैं। आप लोगों ने देखा है ना कि हम लोग जैसे घर में साउथ इंडियन फूड बना लेते हैं, इडली डोसा बना लेते हैं, तो ये कहाँ का दर्शाता है, हाँ ये साउथ इंडियन साइड का ये फूड है, ये हमारे यहाँ का फूड नहीं है। उसी तरीके से हमें क्या पता चलता है कि अच्छा इनका कल्चर मतलब ऐसा है कि इस जगह पे ज्यादा राइस का यूज किया जाता है। हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, सुबह सुबह पहुंच गए रामलाल की दुकान पे, भैया दो कचौड़ी लगा दो। और कल तो संडे है, कल तो जरूर जाओगे तुम लोग, जलेबी कचौड़ी ली और मस्त खाई, है ना। तो ये क्या है, अलग अलग डिफरेंट सिटीज का कह लो, स्टेट का कह लो, यानी कि पूरे विश्व का हमारा कल्चर भी दर्शाता है। जैसे हर जगह की डिश अपनी 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 जगह की हर डिश फेमस होती है। अगर मैं मथुरा की बात करूं तो हमारे मथुरा के क्या पेड़े बहुत पसंद होते हैं, कहाँ पे, स्पेशली मिठाई में। लेकिन अगर मैं फास्ट फूड की बात करूं तो सुबह सुबह कचौड़ियां यहाँ बड़ी चलती हैं। तुम लोग कभी अगर मथुरा आओ ना तो तुम लोग देखना संडे के दिन स्पेशली तुम्हें बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत भीड़ रहती है कचौड़ी की दुकान पे। तो ये क्या है हमें दर्शाती भी है कि वहां का। और वहीं अगर मैं बात करूं साउथ इंडियन की तो वहां पे क्या है, आज भी लोग केले के पत्ते पे उनको खाना सर्व करते हैं। क्यों, क्योंकि वो इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं। प्लास्टिक वगैरह इन सब चीजों का यूज नहीं करते हैं वो। इकोनॉमिकली यानी कि पैसा कहीं ज्यादा महंगा तो खाना नहीं मिल रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी सिटीज होती हैं वहां पे इतना कॉस्टली फूड नहीं मिलता है, रादर देन बिगर सिटीज, डेवलपमेंटल सिटीज। ठीक है, तो ये क्या है, कुकिंग क्या है हमारी, अलग अलग इसमें इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। साथ ही साथ ये हमें इन्वायरमेंट के बारे में भी जानकारी देता है, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में भी जानकारी देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारी कुकिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ब्रिंग्स फिजिकल केमिकल एंड सेंसरी चेंजेस इन फूड। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी परसों पढ़ा था कि हमारे फूड में फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, केमिकल चेंजेस भी होते हैं, और सेंसरी चेंजेस के थ्रू हम लोग अपने फूड को स्मेल करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बुलाऊंगी, जब तुम लोगों का नेट ज़ेआरएफ निकल जाएगा बिल्कुल बुलाऊंगी मैं। ठीक है, टेस्ट को हम लोग देखते हैं, अपीयरेंस को देखते हैं, न्यूट्रिटिव क्वालिटी को देखते हैं, और हमारा फूड कैसे एकदम क्वालिटी वाला रहे ये भी हम ध्यान में रखते हैं। अच्छा ये बताओ किस किसने इस बार नेट का एग्जाम दिया था तुम दोनों में से? हमारी भूख को बढ़ाता है भाई, कुकिंग हमारे भूख को बढ़ाती है।
हमें सफाई करने के तरीके भी बताती है, और फूड को किस तरीके से, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कभी-कभी हमारा खाना इतना अच्छा नहीं बनता है, तो हम मम्मी को बुलाते हैं, "अरे मम्मी, ये गलती से खाने में ये चीज़ डल गई है, आप ज़रा इसमें चेंजेस कर दो।" मम्मी फटाक से आती है और चेंजेस कर देती है, खाने को एकदम टेस्टी बना देती है। होता है ना ये? तो ये हमारे कुकिंग के फंक्शन है। अब देख लेते हैं कि मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या होता है। बताओ भाई, किस-किस ने दिया था इस बार का नेट का एग्ज़ाम? पूजा, राखी? देखो। हुँ। क्या हुआ राखी, ये वाला तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊं क्या मैं, फिजिकल केमिकल एंड सेंसरी चेंजेस वाला? देखो, मेथड ऑफ कुकिंग क्या होता है हमारा, बिफोर कंज्यूमिंग फूड दे आर कुक्ड बाय वेरियस सेलुनरी मेथड्स ऑन फूड आइटम्स। यानी कि क्या है कि हमें खाना खाने से पहले उसको अलग अलग तरीकों से खाने को पकाया जाता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण फूड बिकम डाइजेस्टेबल, खाना पाचन युक्त, स्टेराइल, ठीक है, न्यूट्रिशन, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, अट्रैक्टिव एंड टेस्टी बनता है। वो मेथड हमारा, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कुकिंग मेथड। यानी कि सिंपल है, सिंपल है कि जब हम खाने को बनाते हैं उस दौरान हमारे फूड जो कुक फूड हो जाता है, खाना पक जाता है, वो हमारे लिए डाइजेस्टेबल होता है, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, टेस्टी लगता है, वो देखने में अच्छा लगता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कुकिंग मेथड कहलाता है। जहाँ हम खाने को अलग अलग तरीकों से पकाते हैं, वो हमारा कुकिंग मेथड कहलाता है। ओके राखी। ओके पूजा, जून में दिया था तुमने? जून में दिया था, ये दिसंबर वाला नहीं दिया था? चलो मैं वरना रिजल्ट का बताती, तुम्हें रिजल्ट आने वाला है ना दिसंबर का, इसीलिए पूछ रही थी। कितने मार्क्स थे तुम्हारे पूजा जून में, अगर याद हो तो? ऑल द बेसिक कुकिंग टेक्निक्स अलाउ टू वर्क विद अ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट अचीव गुड, रियली गुड। यानी कि क्या होता है कि जब हम बेसिक कुकिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं ना अपने खाने में, और डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं, तो उससे हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है उससे। ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस मेथड ऑफ कुकिंग प्रोड्यूस डिशेज दैट आर इजी फ्रीजेबल मीन्स, मतलब क्या है कि जब हम कुकिंग मेथड का यूज करते हैं ना, तो उसमें से कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने खाने को, अगर ज्यादा बन भी जाए ना हमारा खाना, तो हम उसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। पूजा मार्क्स पूछ रही हूँ मैं, याद कितने कितने मार्क्स से रह गई थी, मतलब कितने मार्क्स थे तुम्हारे जून वाला जो अटेम्प्ट दिया था तुमने उसमें? 146। किस कैटेगरी में बेटा? जर्नल, ओबीसी, किसमें? देखो, कुकिंग का हमारा मेथड कौन कौन से होते हैं, पहला है हमारा ड्राई हीट कुकिंग मेथड। ड्राई हीट कुकिंग इज अ कुकिंग मेथड विदाउट एनी एडेड मॉइस्चर। ड्राई हीट कुकिंग मेथड में क्या होता है, इसमें हम किसी भी प्रकार के पानी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। This technique relies on the circulation of hot air or direct contact with the food to transfer enough heat to the food to cook। यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो हमारा खाना होता है ना, उसको डायरेक्ट हमारी जो गरम गरम हवाएं निकलती है ना, तरंगे होती हैं। ओके, तो आई गेस तुम क्रैक कर लोगी यार, इतनी बस तुम्हें छोटी छोटी स्ट्रेटेजी की जरूरत है, बाकी का तुम क्रैक कर लोगी, डोंट बी डिसअपॉइंट। पहली बार में बिना स्टडी के इतना दिया है तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। चलो अब ना मैं तुम्हें सिर्फ वही, वेरी गुड, ग्रेट, विद टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री और हायर द फूड कैन ब्राउन इंटेंशनली इन फ्लेवर। यानी कि इसमें क्या होता है, ड्राई हीट कुकिंग मेथड में हमारा क्या होता है
कि हमारा जो टेम्परेचर रहता है ना खाने को पकाने का, बेसिकली ड्राई हीट कुकिंग हमारी किसमें होती है, माइक्रोवेव या ओवन में ही होती है। ठीक है, तो उसमें हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, 300 डिग्री का हम लोग टेम्परेचर रखते हैं, और उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन इससे कम नहीं रखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है हमारा फूड ब्राउन हो जाता है और उसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। ओके, ये हमारी जो ड्राई हीट मेथड होता है ना, ये हमारा 5 तरीके का होता है। कितना होता है, 5। कौन कौन सा, बेकिंग, रोस्टिंग, ब्रॉइलिंग, शाउटिंग, सॉरी शॉर्टिंग एंड ग्रिलिंग। ठीक है, लेकिन फ्राई लेकिन जो फ्राई मेथड होता है ना हमारा, एक तो हम्म हो जाएगा बेटा, फर्स्ट भी हो जाएगा। फ्राइंग जैसे कि डीप फ्राइंग हो गई, या फिर पैन फ्राई यानी कि सैलो फ्राई, ये भी तुम्हारी कुकिंग, ड्राई कुकिंग की ही टेक्निक्स हैं कुछ कुछ। अब कैसे हैं देखो, जो हमारे ऑयल या फैट थोड़ी अमाउंट में यूज होता है ना, उसको भी हम लोग ड्राई हीट कुकिंग के मेथड में रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पानी का यूज नहीं करते हैं। यानी कि जो कुकिंग हमारी ऐसी होती है ना, कुछ कुछ हमारी फैट, सैलो फ्राई वगैरह, सैलो फ्राई जब हम लोग करते हैं ना, तो हम उसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए उसको समटाइम्स वी ऑल्सो मेंशन इन ड्राई हीट कुकिंग, यानी कि कभी कभी हम उसको ड्राई हीट मेथड में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं बेकिंग क्या होती है, यानी कि ड्राई हीट कुकिंग का पहला टाइप, बेकिंग। दिस कुकिंग मेथड uses indirect heat that surround food to cook them all sides। यानी कि क्या होता है कि इस कुकिंग मेथड में क्या होता है कि ये इनडायरेक्ट मेथड है भाई, ये इसमें इनडायरेक्ट हीट मिलती है, जो भी हम लोग फूड बनाते हैं उसमें इनडायरेक्ट हीट जाती है, और ये जो कुक वो होता है ना, फूड होता है, ये हमारा चारों साइड से कुक होता है। ठीक है, बेकिंग क्या है हमारी, बेकिंग में हम लोग क्या क्या कुक कर सकते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, केक हो गया, कुकीज हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बेकिंग के द्वारा बेक करते हैं। जैसे तुम लोग कहते हो ना, अरे बेकरी पे चले जाओ, वहां से केक ले आना, ब्रेड ले आना, वो सारी चीज क्या है, हमारी बेकिंग में आती है। वहीं पे अगर हम लोग देखें, बेकिंग इज ऑफन अकम्प्लाइड विद लोअर टेम्परेचर देन रोस्टिंग। यानी कि इसमें क्या है, बेकिंग में हमारा रोस्टिंग से थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है। रोस्टिंग में हम लोग थोड़ा हाई टेम्परेचर रख लेते हैं, लेकिन बेकिंग में हम लोग कम टेम्परेचर ही रखते हैं। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ बेकिंग देख लेते हैं हम लोग, कि बेकिंग से हमारे फूड पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देयर इज केमिकल एक्शन ऑन इंग्रेडिएंट, यानी कि जो हम फूड बेक करते हैं तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे शुगर, ईस्ट, बेकिंग पाउडर। आप लोगों ने देखा है ना, जब भी हम लोग बिस्किट बनाते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा, या फिर समटाइम्स हम लोग दही का, इन सब चीजों का, शुगर का, इन सब चीजों का यूज करते हैं, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, केमिकल रिएक्शन ही तो होता है। जब हम लोग इन सब चीजों का यूज करते हैं तभी तो हमारे बिस्किट एकदम फ्लफी फ्लफी से हो जाता है, फूल जाते हैं वो। केक में भी जब हम लोग बेकिंग पाउडर डालते हैं तभी तो हमारा केक एकदम स्पंजी हो जाता है ना। तो ये क्या, हमारा केमिकल एक्शन होता है। और देखते हैं और क्या होता है, चेंजेस द रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फूड विच डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट इंग्रेडिएंट एंड वे ऑफ मिक्सिंग द सेम। यानी कि क्या है, जो भी हमारा कच्चा फूड था ना, उसका स्ट्रक्चर ही एकदम चेंज हो जाता है जब हम अपने फूड को क्या करते हैं, बेक करते हैं। हम कहते हैं यार, हमने तो एकदम स्मूथ सा पेस्ट डाला था केक बना के लिए, और हमारा जो पेस्ट था वो इतना सा था, इतना जरा सा था। लेकिन क्या है, जब हम लोगों ने उसको बेक किया तो वो एकदम फूल के कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, इफेक्ट ऑफ बेकिंग कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि बेकिंग के हमारे प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। देखो, द कन्वेंशनल ओवन, इसमें हमारा ओवन यूज होता है, कन्वेंशन ओवन यूज होता है, जिसको हमें पहले से ही प्री हीटेड करके रखना होता है। जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उतने टेम्परेचर में हमें प्री हीट करके रखना होता है। प्रोडक्ट्स शुड बी प्लेस्ड इवनली इन द ओवन, यानी कि ओवन में हम जो भी फूड बना रहे हैं ना, तो उसको हमें इवनली रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने या तो ज्यादा एकदम कोने में रख दिया, या ज्यादा ही पीछे रख दिया, या ज्यादा ही आगे रख दिया, नहीं, एकदम बैलेंस में सेंटर में रखना चाहिए, जिससे कि चारों साइड से इक्वली उसको हीट मिल सके। ठीक है,
प्रोडक्ट्स शुड बी प्लेस्ड इन ग्रीस्ड और लाइन टिन्स और ट्रे, यानी कि जो भी हम लोग अपना फूड रख रहे हैं बेक करने के लिए, उसको प्रॉपर वे में हमें उसे पहले ही ग्रीस कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें वो जले ना, जलने की स्मेल ना आए। आइटम्स टेकिंग लॉन्ग टाइम शुड बी प्लेस्ड इन लाइन टिन एट लोअर शेल्फ, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी हम लोगों ने देखा है ना कि हमारी टीन बनी रहती हैं, ओवन देखा होगा सब लोगों ने, ऐसे टीन सी बनी रहती हैं। अगर हम लोग जो भी हमारा फूड है अगर हम इसके बीच में नहीं रखते ना तो हमारी हीटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती और उस वजह से हमारा जो भी फूड है वो प्रॉपर तरीके से कुक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि कुछ सिद्धांत हैं बेकिंग के जो ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारी बेकिंग से हमें क्या क्या लाभ होता है। ए वाइड वैरायटी ऑफ स्वीट और सावरी फूड इज प्रिपेयर, यानी कि हम इसमें स्वीट जैसे कि बिस्किट केक ये सब हम लोग बना सकते हैं बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा रेंज में। ठीक है, बेकिंग ईल्ड्स एपेटाइजिंग, यानी कि बेकिंग से हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हमारी आंखों को अच्छा लगता है और माउथ वाटरिंग एरोमा आता है। तुम लोग देखते हो ना, जब आप लोगों ने कभी केक देखा होगा उसका जो ओवन का जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जब आप उसको फूलते फूलते हुए देखते हो कहते हो अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, बस जल्दी से पक जाए मैं इसे निकालूं और तुरंत से झट से खा जाऊं इसे, वो वाली चीज आ जाती है ना। और क्या है, यूनिफॉर्मिटी इन कलर, कलर में यूनिफॉर्मिटी आती है, ऐसा नहीं होता है कि कहीं से थोड़ा पका है कहीं से कच्चा रह गया कहीं से ज्यादा पक गया, ऐसा नहीं होता है। डिग्री ऑफ कुकिंग कैन बी अचीव इवन इन बल्क, यानी कि हम इसमें थोड़ी मात्रा में ना लेके ज्यादा मात्रा में हम अपने फूड को कुक कर सकते हैं। टेम्परेचर को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और एडिंग एंड रिमूविंग फूड्स फॉर बेकिंग इज वेरी इजी, यानी कि फूड को बेक करना और उसको बेकिंग से हटाना ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत इसमें तामझाम सीखने पड़ते हैं, बहुत टेक्निकल वाला काम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत इजी मेथड होता है ये जो हमें इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, वही जो मैंने अभी बताए थे आपको प्रिंसिपल्स। प्री हीट करके इसको रखना चाहिए। ठीक है, इसमें मेजरिंग और वेट और कंट्रोल टेम्परेचर रखना चाहिए। ट्रे और मोल्ड्स को अच्छे से ग्रीस कर लेना चाहिए। ठीक है, कम से कम उसको बार बार उसके ओवन के डोर को खोलना चाहिए, ये नहीं कि आप पल पल पे चेक करके देखें कि पका या नहीं पका, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूज थिक ड्राई ओवन मिट्स, यानी कि थिक उसको ड्राई ओवन मिट्स का यूज करना चाहिए और आराम से ही रिमूव करना चाहिए ओवन में से। खाना जो हम लोग निकाल रहे हैं जो भी हमने बेक करने के लिए रखा है उसको इजीली हमें रिमूव करना चाहिए, ये नहीं फटाक से निकाला फटाक से रख दिया, ऐसा नहीं। ट्रेज एंड ओवन शुड बी नॉट बी ओवरलोडेड, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही हम लोगों ने उसमें ओवन में फूड रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए। वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल प्लेसिंग फूड इन ओवन एंड वाइल रिमूविंग द सेम, यानी कि जब हम जो भी फूड है जब हम अपने ओवन में रखें प्री हीट ओवन में तो बड़े ध्यान से रखना चाहिए, ग्लव्स वगैरह पहन के प्रॉपर ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समटाइम्स हमारा हाथ वगैरह जलने का डर रहता है हमें। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी, यस या नो कमेंट करो फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ तुम्हें। बताओ समझ आया। राखी कहाँ गई है, आज फिर से भाग गई। अब पढ़ लेते हैं हम लोग रोस्टिंग क्या होती है। Roasting is to cook food over a sources of radiant heat, such as on spit, ओपन फायर ओवन, यानी कि रोस्टिंग में भी हम लोग या तो ओवन में हम रोस्ट कर सकते हैं अपने फूड को या फिर फायर पे हीट के द्वारा ही रोस्ट कर सकते हैं। कहाँ चली जाती हो राखी बार बार तुम। रोस्टिंग इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइबिंग कुकिंग फूड इन ओवन विद द एडिशन ऑफ फैट और ऑयल, यानी कि रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं ना कई बार रोस्ट कर लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल दें? पनीर टिक्का ले लिया हम लोगों ने, पनीर ले लिया, उसको हम लोग हीट पे एकदम रोस्ट कर लेते हैं, होता है ना? या फिर बैगन होता है, उसको भी हम लोग रोस्ट कर लेते हैं, हीट पे रख दिया और वहीं पे उसको आग की सहायता से उसको पकाते हैं तब तक वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा ना हो जाए, ठीक है? वो हमारी रोस्टिंग कहलाती है। इसमें हमारा टेम्परेचर, लो डिग्री टेम्परेचर हमारा रहता है 200 फ़ारेनहाइट डिग्रीज, और कॉमनली इसका मीडियम जो टेम्परेचर रहता है 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट डिग्रीज, ठीक है? और रोस्टिंग को जब अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पर यूज करते हैं तो उसका टेम्परेचर रहता है 450 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? ये डिपेंड करता है किस पे कि आप किस तरीके की रोस्टिंग कर रहे हो, किस तरीके का फूड आप रोस्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से हमारा टेम्परेचर वरी करता रहता है। हाँ, प्री हीट होती है, ठीक है? प्री हीट से ये हो जाता है बेटा, तुम्हारा खाना ना जल्दी कुक होने के चांसेस रहते हैं। अब तुम सपोज करो तुमने प्री हीट नहीं किया अपना ओवन, तो उसमें क्या होगा कि वो हीट लेने में टाइम तो लगा ही गई। तो उसी हिसाब से तुम्हारा फिर जो जो भी फूड तुम कुक कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हम अपने टाइम की सेविंग करने के लिए उसको प्री हीट कर देते हैं पहले से ही, ताकि हमें ज्यादा फिर वेट ना करना पड़े फूड को कुक करने के लिए, ठीक है? लेकिन ये आप लोग नोट कर लेना, ये जो मैंने डिग्री दी है कि लो टेम्परेचर हमारा कितना रहता है 200 फ़ारेनहाइट डिग्रीज, और मीडियम हमारा रहता है 350 डिग्री, और हाई रहता है हमारा 450 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? अब हमें रोस्टिंग में कौन कौन से फूड को रोस्ट कर सकते हैं, देखो। लार्ज कट्स ऑफ मीट्स, यानी कि बड़े बड़े पीसेस में कटी हुई मीट, जैसे कि बीफ टेंडरलियन, प्राइम रिब, क्राउन रोस्ट, रिब्स, पॉक शोल्डर और बट या पॉक लॉइन, इन सबको हम लोग रोस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो होल चिकन को भी हम लोग रोस्ट कर सकते हैं, टर्की और फिश को भी हम लोग रोस्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में हम लोग क्या क्या रोस्ट कर सकते हैं, पोटैटोज, सर्दियों में बड़े खाते हो रोस्ट कर करके, खाते हो कि नहीं खाते हो बताओ? अब तो पहले तो खैर ओवन नहीं हुआ करता था, तो ट्रेडिशनल वे क्या होता था कि चूल्हे पे हम लोग रोस्ट करके खाते थे, ऐसा होता था कि नहीं होता था? ग्रीन बीन्स, ब्रोकली, कैरेट, स्क्वैश, कॉलीफ्लावर, इन सबको हम क्या रोस्ट कर करके खाते हैं। अगर फ्रूट्स की हम लोग बात करें वहीं तो क्या हमारा टोमेटोज, चेरी, ग्रेप्स, पीचेस, इन सबको हम लोग रोस्ट करके खाते हैं। रोस्टिंग हमारी कुकिंग का एक बेहतरीन तरीका है, क्यों है? क्योंकि इसमें ब्राउनिंग और इंटेंसिफाइज द फ्लेवर ऑफ कुक, यानी कि इसमें ना जब हम फूड को रोस्ट करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग मेथड, तो उसमें के एक तो टेस्ट इनहेंस हो जाता है, और जो उसकी ब्राउनिंग ब्राउनिंग आती है ना वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी होती है, तो उसको खाने में भी बड़ा मजा आता है। राखी के मुंह में जरूर पानी आ गया होगा। अब रोस्टिंग के फायदे क्या क्या होते हैं, देखो। गुड क्वालिटी ऑफ मीट एंड पोल्ट्री इज टेंडराइज एंड स्कलंटेड व्हेन रोस्टेड, इसमें क्या होता है कि जो हमारी अच्छी क्वालिटी का मांस या फिर मीट जो भी होती है, उसकी क्या है, कोमलता और रसीला रहता है, यानी कि अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका जो रसीलापन है वो भी बना रहता है, ठीक है? मीट जूसेस ओजिंग फ्रॉम द जॉइंट्स आर यूज्ड टू ग्रेवी एंड एनहेंस फ्लेवर, यानी कि ग्रेवी बनाने में भी हमारी सहायता करते हैं और हमारे फ्लेवर को बढ़ा देते हैं। एनर्जी एंड ओवन टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल, यानी कि हम अपनी गैस के या फिर चूल्हे वगैरह पे हम उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवन विथ ट्रांसपेरेंट डोर्स इनेबल कुकिंग टू बी ऑब्जर्व, यानी कि जो ओवन के ट्रांसपेरेंट डोर्स होते हैं ना, जैसे मैं अभी बता रही थी कि देखते रहते हैं कि हमारा फूड कितना कुक हुआ, उसमें हेल्प करता है। एक्सेस एडजस्टमेंट एंड रिमूवल ऑफ फूड इज वेरी इजी, यानी कि वही सेम फंक्शन है कि खाने को निकालना, उसको रिमूव करना और रखना बहुत ईजी है। दिस मेथड्स इन्वॉल्व द मिनिमम रिस्क ऑफ फायर, इसमें आग का इतना खतरा नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग रोस्टिंग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एकदम हाई फ्लेम पर रोस्टिंग करते हैं, नहीं। हम लोग रोस्टिंग तब करते हैं, यानी कि कोयले वाली जब आग रह जाती है ना हमारी, उस पे हम लोग रोस्टिंग करते हैं, तो वहां इतना जलने का हमारा खतरा नहीं रहता है, क्योंकि वहां
आपकी तरंगें इतनी नहीं होती हैं, आपकी लहरें इतनी ज्यादा नहीं होती हैं जिससे हमारी स्किन पे कोई इफेक्ट पड़े। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रॉलिंग क्या होती है। ब्रॉलिंग वर्क्स बाय ट्रांसफरिंग वेरी हाई हीट टू फूड। यानी कि ब्रॉलिंग में क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। क्यों क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे फूड को ब्राउन बनाती है बहुत जल्दी। फ्लेवर देती है और मॉइस्चर जो उसके अंदर होता है फूड को उसको कंट्रोल रखती है। ठीक है, गिविंग इट्स नाइसली ब्राउन एंड क्रिस्प एक्सटीरियर। यानी कि जो ब्राउनिंग में क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है ना वो बड़ी जल्दी से पकता है और बहुत जल्दी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाता है और उसकी जो ब्राउनिंगनेस है वो भी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हीट लगती है और वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, ब्रॉयलिंग इज यूजुअली ओनली डन फॉर अ फ्यू मिनट्स। यानी कि 1-2 सेकंड में ही हमारी ब्रॉयलिंग हो जाती है। याद रखना, ये सिर्फ 1-2 सेकंड का ही टाइम लगता है हमारा। ठीक है, जिसमें कि समटाइम्स कुक्ड थ्रू यूजिंग डिफरेंट मेथड सच एज, जिसमें कि कभी कभी ना हम लोग अपनी बेकिंग के मेथड को भी यूज कर लेते हैं। यानी कि क्या, इसको कॉम्बिनेशन मेथड बना देते हैं कभी कभी, नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स। एट होम यू विल मोस्ट लाइकली बी यूजिंग योर ओवन ब्रॉयल फंक्शन। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने ओवन को ही हम लोग ब्रोलिंग फंक्शन पे लगा देते हैं। रेस्टोरेंट देखो, जो हम लोग घर पे करते हैं ना ओवन के द्वारा, हम्म ओवन के द्वारा जब हम लोग वो करते हैं ब्रॉयलिंग करते हैं तो वो हमारा नॉर्मली ब्रॉयलिंग ही कहलाती है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लोग रेस्टोरेंट की बात करें ना तो वहां पे क्या है, एक स्पेशल ओवन का यूज किया जाता है। अपने घर पे तो हम लोग नॉर्मल जो ओवन है उसी का हमने टेम्परेचर चेंज किया, उसका फंक्शन चेंज किया और उसी से ब्रॉयलिंग कर ली। लेकिन रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, एक स्पेशल ओवन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेमेंडर। स्लेमेंडर टू ब्रॉयल फूड। याद रखना भाई ये। ठीक है, पूजा, हाई टेम्परेचर की वजह से ब्रॉयलिंग होती है। ब्रॉयलिंग करने के लिए हमारे कौन कौन से फूड बेस्ट रहते हैं? मीट, ठीक है, जिसमें हम लोग ज्यादातर मॉइस्चर के उसको क्या करते हैं, मोस्ट टेंडर कट्स ऑफ मीट। फिश, जैसे कि सैल्मन फिश हो गई हमारी, या फिर कुछ अलग जिनमें थिक कट्स लगे होते हैं वो वाली फिश हो गई। ठीक है, और क्या है, पोल्ट्री हो गई हमारी, पोल्ट्री और चिकन, टर्की ब्रेस्ट, विंग्स। टर्की ब्रेस्ट मतलब टर्की जो फिश होती है उसके ब्रेस्ट के, थाइस को, विंग्स को, लेग्स को, इन सबको हम लोग ब्रॉल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को कर सकते हैं और फ्रूट्स को कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉर्टिंग क्या होती है हमारी। सॉर्टिंग इज कामया सॉर्टिंग इज डन ओवर अ बर्नर ऑन योर स्टोव इन अ स्लो सैलो पैन। यानी कि शॉर्टिंग क्या होती है, एक्चुअली शॉर्टिंग या फिर आपकी सेलो फ्राइंग ये सिमिलरली से एक जैसे ही साउंड करते हैं, उनके फंक्शन भी एकदम सिमिलर ही होते हैं, बस हल्का फुल्का डिफरेंट होता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या डिफरेंट होता है। टू शाउट फूड्स यू विल नीड टू यूज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल। यानी कि हमें फूड सॉटे करने के लिए क्या है, बहुत कम ऑयल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम स्टिकिंग। यानी कि जब हम लोग फूड ऑयल डालते हैं ना सॉटिंग में, तो उससे क्या है कि वो हमारे पैन पे हमारे फूड को चिपकने नहीं देता है। ठीक है, और हमारी जो ब्राउनिंग होती है वो भी इवनली हमारी ब्राउनिंग हो जाती है। शॉर्टिंग शॉर्टिंग इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट स्टिरिंग। यानी कि शॉर्टिंग में हमें क्या करना पड़ता है, लगातार उसे चलाते रहना पड़ता है, वरना क्या होता है वो लग जाते हैं। लग जाएंगे तो वो जल जाएंगे, जल जाएंगे तो हमारा टेस्ट और फ्लेवर एकदम बेकार हो जाएगा। तो हमें लगातार उसे चलाते रहना पड़ता है, किसके लिए, ताकि हमें एक अच्छा फ्लेवर मिल सके। अगर हम लोग वेजिटेबल्स की बात करें तो हम लोग किस किस को सॉटे करते हैं, ऑनियन को। ठीक है, उसे तब तक हम लोग कुक करते रहते हैं जब तक कि वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी ना आ जाए या ब्राउन ना हो जाए वो। हम्म
हाँ, लो टेम्परेचर पे की जाती है। द फूड इज कुक्ड ओवर मीडियम हीट इंस्टेड ऑफ मीडियम हाई, यानी कि मीडियम से लो के बीच में हमारी इसमें हीट रहती है, ठीक है। इसमें हम लोग हाई हीट को नहीं करते हैं, ये हाई हीट हमारी नहीं होती है। मीडियम से लो के बीच में हमारी हाई वो हीट फ्लेम रहती है, उसको हाई नहीं करते हैं। अगर हाई करेंगे तो हमारा जो भी फूड है वो सॉटे नहीं हो पाएगा और जल जाएगा, अच्छे से पक नहीं पाएगा। धीमी आंच पे उसको क्यों पकाया जाता है? ताकि उसके जो खुशबू है, एरोमा है, फ्लेवर है, वो उसका बना रहे। और धीरे धीरे इसीलिए कुक किया जाता है क्योंकि वो इनहेंस करता है हमारे फ्लेवर को, ठीक है। अगर हम बात करें कि सौटे के लिए हमारे कौन कौन से फूड बेस्ट रहते हैं, तो वो हमारी मीट है, जैसे कि वेकॉन मीट, ग्राउंड बीफ, ठीक है। हमारी पोल्ट्री जैसे कि चिकन हो गया या टर्की फिशेज हो गई आपकी। वेजिटेबल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, लीफी ग्रीन्स को कर सकते हैं, ग्रीन बीन्स को कर सकते हैं, कैरेट को, ऑनियन को, पेपर्स को, और क्या है, एस्परेगस को, एक्सेट्रा। Sorting is great cooking method because it keeps the cook good control over the food, यानी कि sorting में क्या है, हम लोग अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इट्स कुक क्विकली, जल्दी भी कुक हो जाता है। कैन बी यूज टू कुक अ वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि सौटे से क्या होता है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, दाल में जब तड़का लगाते हैं ना, तो प्याज को हल्का सा भूज के, हल्का सा तेल डाला उसमें, हम लोगों ने उसको भूंज लिया। भूंज के हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से डाल देते हैं, तो बड़ा मस्त सा टेस्ट आता है। वहीं अगर हम लोग बात करें बिरयानी बनाते हैं, तो बिरयानी भी क्या है, हम लोग उसमें प्याज बहुत डालते हैं। तो प्याज को एकदम लिया हम लोगों ने, उसको सॉटे किया धीमी गैस पे, और प्याज को भी क्या करते हैं, हम ऊपर से डाल देते हैं बिरयानी में, फिर उसको मिक्स करके खाते हैं। कितना मजा आता है ना, टेस्टी टेस्टी सी लगती है फिर वो। तो उसके लिए हमारी ये सॉर्टिंग वाली मेथड है, वो यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रिलिंग। ग्रिलिंग क्या होती है? ग्रिलिंग यूजर्स रेडिएंट हीट टू कुक फूड ओवर एन ओपन ग्रिल विद अ हीट सोर्सेज। इसमें क्या होता है, हम लोग चारकोल यानी कि कोयले का या अंगारे बोल लो आप, या फिर गैस फ्लेम्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको खाने को पकाने के लिए। जिसमें हम लोग कौन कौन से फूड करते हैं, जैसे पोल्ट्री हो गई या चिकन हो गई हमारी, फिश हो गई, या बर्गर हो गया या हॉट डॉग हो गया। ग्रिल करने कहते हैं ना, हम लोग शॉप पे जाएंगे भैया, इसके भैया आज तो ग्रिल सैंडविच बना दो आप हमारे लिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब तो मार्केट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे ग्रिलिंग सैंडविच के जो सैंडविच मेकर होता है वो अलग से आने लग गया है, जिसमें हमारी क्या है, इस तरीके की प्लेट्स होती हैं ग्रिल वाले में, देखी है ना किसी ने? तो यहाँ पे क्या है, इतने एरिया में हमने अपना क्या है, फूड रख देते हैं और ऊपर से इसको ढक्कन को लगा देते हैं हम लोग, एकदम प्रेस कर देते हैं, है ना। तो हमारा क्या है, फूड एकदम ग्रिल हो जाता है। हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाते हैं, अगर हमने बर्गर लिया है तो उसको क्या कहते हैं, भैया जरा ग्रिल कर दो हमारे बर्गर को। तो ऊपर से क्या है, वो क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाता है, खाने में एकदम मजा आता है। होता है कि नहीं होता है? वेजिटेबल्स में हम लोग क्या ग्रिल कर सकते हैं, जैसे कॉर्न, ऑनियन, पेपर्स, पोटैटोज, वही सेम थिंग। और फ्रूट्स में हम लोग ग्रिल कर सकते हैं फ्रेश पाइनएप्पल को और पीचेस को। सोचो, कभी सोचा था कि हमारे फ्रूट्स भी ग्रिल किए जाते हैं, ठीक है। फ्राइंग मेथड देख लेते हैं, हमारे फ्राइंग मेथड कौन कौन से होते हैं। देखो, हमारी जो ड्राई हीट वाली है ना, वो दो तरीके से होती है, एक तो विदाउट फैट और एक विद फैट। तो ये वाली जो कौन सी है, ये हो गई हमारी विद फैट वाली, ठीक है। फ्राइंग इज क्विक मेथड ऑफ कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल और फैट, यानी कि क्या है, फ्राइंग हमारा एक क्विक मेथड है जिसमें हम लोग खाने को पकाने के लिए गरम गरम तेल का या फिर किसी भी प्रकार के मक्खन ले लो या घी ले लो, इन सब का हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। फ्राइंग गिव्स अ गुड फ्लेवर और कलर टू फूड। कभी आप लोगों ने देखा है, दाल बनाते हो, जो जो ऊपर से तड़का लगाता होगा ना दाल को, तो उसमें क्या है, हम लोग एकदम तड़का लगाने के बाद में दाल का एकदम ही कलर चेंज हो जाता है, एकदम रेडिश रेडिश आ जाता है, कितना मस्त सा कलर आ जाता है ना। होता है कि नहीं होता है ऐसा? वहीं अगर हम लोग नारियल की चटनी बनाए, तो नारियल की चटनी में भी हम लोग उसको तेल में फ्राई कर लेते हैं, बाद में तड़का लगा देते हैं उसमें।
तो उससे भी एकदम अलग कलर आ जाता है उसका। तो क्या है, फ्राइंग हमारे कलर देती है हमारे फूड को। ठीक है, फ्राइंग के हमारे दो मेथड होते हैं यूजुअली, टू मेन फ्राइंग मेथड्स। कौन कौन से होते हैं? एक तो पैन फ्राइंग जिसको हम लोग सैलो फ्राइंग भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा डीप फ्राइंग जिसमें हम लोग यूजुअली पकौड़े वगैरह तलते हैं। ठीक है, सैलो फ्राइंग देखते हैं कि सैलो फ्राइंग क्या होता है। सैलो फ्राइंग इज द कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि सैलो फ्राइंग कुकिंग का वह फूड है, यानी कि फूड की वो कुकिंग है जिसमें हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में पहले से ही फैट को प्री हीट कर लेते हैं, और उसके बाद में, और इसमें क्या हम लोग फ्लैट सरफेस का यूज करते हैं। यानी कि सैलो फ्राइंग वो होता है जिसमें हम अपने तेल को प्लेन सरफेस पे पहले ही प्री हीट कर लेते हैं। ठीक है, सैलो फ्राइंग हमारी दो तरीके से होती है। देखो अभी मैंने बोला था ना, एक तो सैलो फ्राई होती है और एक सॉटे होती है। दोनों ही सिमिलर हैं, लेकिन ये पार्ट किसका है? फ्राइंग का पार्ट है। ठीक है, देखो अगर मैं एग्जांपल दूं आपका सैलो फ्राई का, तो क्या है, देखो सॉटे में तो हमारे आ जाते हैं, ओनियन आ गया। इसमें हम लोग कभी कभी ओनियन को काफी ज्यादा कुक कर लेते हैं, तो हमारी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन सैलो फ्राइंग में क्या होता है, कभी कभी अगर आप लोग देखो, चाउमीन बनाते हो, किस किस ने चाउमीन बनाई है? चाउमीन में क्या है, हम लोग एकदम प्री हीट कर लेते हैं कढ़ाई को पहले ही, और उसमें ऊपर से हल्का सा तेल डाल देते हैं। ये सपोज करो ये कढ़ाई है मेरी, ठीक है, ये यहाँ से ये इसमें क्या है, आग जल रही है ये। ठीक है, ये मेरी क्या है, फायर है। अब इसमें मैंने क्या किया, कढ़ाई के कान बना देते हैं। ठीक है, ये वेरी गुड पूजा। इसमें क्या है, अब हम लोग पहले से इसमें ऑयल डाल देते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। फिर क्या, फटाक 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 से हम लोग जल्दी जल्दी क्या है, प्याज डाल दिया हमने, फिर उसको चलाया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि अगर किसी को कैप्सिकम पसंद है तो कैप्सिकम डाल दिया, अदरवाइज सोयाबीन डाल दी। जो क्या जल्दी जल्दी डालते हैं, इसको बहुत ज्यादा हीट नहीं करते, बस एक दो सेकंड से, मामूली से बस इनको क्या है, फ्राई किया। उसके बाद में हम लोग अपने नूडल्स डाल देते हैं, नूडल्स के बाद में सोया सॉस या फिर जो भी सॉस डालनी है, विनेगर डालना है, जो कुछ भी डालना है वो डाल के फटाक से निकाल लेते हैं। तो क्या मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं हमारी सैलो फ्राई करने में। ठीक है, लेकिन सॉटे में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम सॉटे में ऑयल का भी हम लोग यहाँ पे कम यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको ज्यादा सॉटे कर लेते हैं। यानी कि जितनी ब्राउननेस हमें चाहिए, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें ज्यादा ब्राउनीनेस चाहिए या फिर कम ब्राउनीनेस चाहिए, वो हमारी सॉटे हो जाती है। लेकिन हमारी सैलो फ्राइंग में क्या होता है कि हम लोग ज्यादा उसको कुक नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया, इतना क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है सैलो फ्राई और सॉटे में? बताओ जल्दी। बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी डीप फ्राइंग पे। डीप फ्राइंग क्या होती है? डीप फ्राइंग इज व्हेन फूड इज टोटली सबमर्ज इन हॉट ऑयल। यानी कि क्या है कि फूड इज टोटली सबमर्ज इन अ हॉट ऑयल। डीप फ्राइंग हमारी वो होती है जिसमें हमारा फूड पूरा का पूरा तेल के अंदर होता है। वो हमारी डीप फ्राइंग होती है जिसमें कि हमें फूड हमारा पूरा पक जाता है अंदर से। ठीक है, बाहर से तो पकता ही पकता है, साथ ही साथ अंदर से पक जाता है, और बाहर से हमारा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाता है। ठीक है, डीप फ्राइंग में क्या होता है कि हमारा पूरा फूड हमारे गरम तेल के अंदर चला जाता है, जिसमें कि वो अंदर पकने के साथ साथ बाहर से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाता है। ठीक है, कई बार हम इसमें डीप फ्राइंग में अपनी कोटिंग भी करते हैं। कोटिंग किसके लिए, क्यों करते हैं? तक हमारे फूड के अपीयरेंस के लिए, हमारे फूड को अच्छा दिखाने के लिए, जो भी हम फूड दे रहे हैं उसको एक शेप देने के लिए। ठीक है, प्रिवेंट फैट सोकिंग, यानी कि हमारा जो भी हम लोग फूड बना रहे हैं, हम लोग इसीलिए भी कोटिंग करते हैं ताकि उसके अंदर ज़्यादा ऑयल ना जाए। इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, फूड के टेस्ट को बढ़ाने के लिए। प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हॉट ऑयल टू फूड, यानी कि हम लोग कोटिंग इसीलिए करते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, पकौड़े जब हम लोग बनाते हैं
कोई कोई अगर आलू डायरेक्टली सेकता है तो उसमें कितना ऑयल हो जाता है। वहीं अगर हम लोग पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें कोटिंग कर देते हैं बेसन की। वहीं अगर हम लोग देखें ब्रेड पकौड़ा भी बनाते हैं तो भी हम उसमें बेसन की कोटिंग करते हैं। कुछ कुछ लोग ब्रेड की कोटिंग कर देते हैं उसकी क्रिस्पीनेस बनाने के लिए। तो उस कोटिंग से होता क्या है कि हमारा फूड अच्छा दिखता है एक तो, दूसरा हम हमारे फूड की शेप बनी रहती है, तीसरा उससे ज़्यादा वो नहीं जाता है, ऑयल ज़्यादा सोक नहीं करता है, टेस्ट बढ़ता है, ठीक है, और डायरेक्ट हमारे ऑयल के कांटेक्ट में हमारा फूड नहीं आता है जिससे कि वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे डीप फ्राइंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डीप फ्राइंग। फूड शुड बी यूनिफॉर्म साइज, यानी कि हमें एक जैसा साइज मिल जाता है अगर हम लोग कोटिंग करते हैं तो, जैसा साइज हमें चाहिए वैसा। ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है। फूड शुड बी चिल्ड आफ्टर क्रम्बिंग, लूज क्रम्स सेकन फ्री एंड द सरफेस प्लेटेड, यानी कि फूड क्या है, हम जब उसको ठंडा करके खाते हैं तो उसकी क्रिस्पीनेस बनी रहती है, वो जाती नहीं है। ठीक है। इफ कोटेड इन बटर, अगर हम लोग बटर में कोट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है ना, एक तो हमारा उसमें ऑयल चला जाता है ज़्यादा, और बटर में कुक करने से वो सिर्फ जितनी देर तक गर्म रहता है उतनी टाइम तक हमारा वो क्रिस्पीनेस रहेगी, उसके बाद वो सॉफ्टन हो जाता है। इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब बटर की कोटिंग करें ना, कई बार ऐसा करते हैं ना हम लोग कि बटर में कोई चीज़ लगा के सेक देते हैं, जो वाइट मक्खन होता है हमारा, उसमें कोटिंग करके हम सेक देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा ऑयल भी खराब होता है, और तीसरी चीज़ कि वो जल्दी पक जा, बटर तो भाई बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो जल्दी गर्म हो जाता है, उस वजह से हम अपने फूड को जल्दी निकाल लेते हैं और वो अंदर से कच्चा कच्चा सा रह जाता है, बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा कच्चा हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है, डीप फ्राइंग में हम लोग जो रेडीमेड फूड होते हैं ना हमारे, जो फ्रिज में रखे रहते हैं, हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं उनको, और फ्रीजर से निकालने के बाद तुरंत ऑयल में डाला और हम उसको क्या है, फ्राई कर लेते हैं। देखा है ना आजकल स्माइली वगैरह मार्केट में मिलती हैं पहले से ही बनी बनाई, उनको बस फ्रीजर में रखा रहता है, जब यूज करना होता है निकाला और गरम किया और मस्त चटनी के साथ में खाया। होता है ना ऐसा। हम्म। और क्या है, जो भी हमारी रेसिडी होती है, यानी कि जो थोड़ी बहुत हम लोग जब पकाते हैं ना, तो हमें इस चीज़ के लिए भी हम लोग कोटिंग करते हैं, ताकि कोटिंग करने से ना जब हम लोग कचौड़ी वगैरह बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोटिंग से हमारे जो ऑयल होता है उसके अंदर हमारे कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं फूड के। तो जब हम लोग कोटिंग करते हैं ना, अच्छे से कोटिंग करते हैं, तो हमारा जो अंदर हम लोगों ने फिलिंग की होती है ना, वो बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर हम कोटिंग नहीं करते हैं तो जो हमारी अंदर की फिलिंग है उसमें एक तो ऑयल चला जाता है और वो फिलिंग पूरी बाहर आ जाती है, तो उससे भी हमें प्रिवेंट करती है। ठीक है। फ्राइंग मीडियम शुड बी करेक्ट टेम्परेचर बिफोर एडिंग फीड, यानी कि जो फ्राइंग है ना, जब हम लोग डीप फ्राइंग करते हैं तो उसका टेम्परेचर एकदम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडी हमारी कढ़ाई हो गई या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठंडी होगी तो फिर क्या है, हमारे जो फूड है उसको कुक होने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाए, जितनी हमें क्रिस्पीनेस की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा वो क्रिस्प हो जाए, और इतना क्रिस्प हो जाए कि वो दांतों से खाया ही ना जाए। तो इसीलिए ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होगा, ज़्यादा गर्म होगी हमारी कढ़ाई तो क्या है कि खाना जो भी हम लोग डीप फ्राई कर रहे हैं वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, लेकिन अंदर से क्या है, एकदम कच्चा कच्चा रह जाएगा। आप लोग जब भी कभी पकौड़ी वगैरह बनाई होंगी, सबने बनाई होगी यार, तो क्या है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गरम तेल में हम पकौड़ियाँ डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो बाहर की चीज़ तो बहुत जल्दी से एकदम फ्राई हो जाती है, तो हमें लगता है कि अब तो पकौड़ी सिक गई है, अच्छे से सिक गई, हम उसे निकाल लेते हैं। लेकिन जब खाने के लिए बैठते हैं तो उसके अंदर के आलू क्या है, कच्चे कच्चे से रह जाते हैं, जिससे एकदम टेस्ट ही बहुत बेकार हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं द टेम्परेचर ऑफ कुकिंग मीडियम शुड नॉट एक्सीड कुकिंग टेम्परेचर ऑफ फूड, यानी कि हमारा जो कुकिंग का टेम्परेचर है वो मीडियम से ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए।
मीडियम ही रखना चाहिए, ना तो लो रखना चाहिए ना हाई रखना चाहिए, एकदम मीडियम टेम्परेचर रखना चाहिए, जिसपे हमारा जो फूड है वो एकदम परफेक्ट कुक होता है। ठीक है। फूड शुड बी ड्राइड बिफोर इमर्सिंग इन हॉट फ्राइंग मीडियम, यानी कि जो भी हम लोग फूड उसके अंदर डीप फ्राइंग के अंदर डाल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का पानी नहीं होना चाहिए। पानी इन द सेंस, अब आप लोग कहोगे कि मैम पकौड़ी तो हमारी तभी बनती है जब उसमें पानी होता है। ठीक है भाई, ये बात मैंने आपकी मान ली। पानी इन द सेंस कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो ना, डीप फ्राइंग कर रहे हो, तो उसमें किसी भी प्रकार का पानी नहीं जाना चाहिए। अगर पानी चला जाएगा ना उसमें, अगर आप पकौड़ियाँ भी बना रहे हो तो क्या करते हो, आप पहले अपने पेस्ट को एकदम अच्छे से वो कर क्या कर लेते हो, फेंट लेते हो उसे, अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हो उसकी। क्यों कर लेते हो? क्योंकि उसमें जो हमने जो पेस्ट बना है उसमें जो पानी का यूज किया है हमने, वो एकदम से हमारे क्या है, बेसन के साथ में मिल जाए। तो उससे क्या होता है कि पानी पानी अलग नहीं होता और बेसन बेसन अलग नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग हॉट ऑयल में पानी डाल देते हैं एकदम वो छिटक के आता है हमारे ऊपर, ये आ जाता है, जिससे क्या हम लोग जल जाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है। तो ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ड्राई फूड को ही हम लोग प्रेफर करते हैं कि डीप फ्राइंग की जाए। ओके। व्हेन रिमूविंग, ड्रेन द फैट ओवर द फ्रायर, यानी कि जब हम अपने जो भी हम लोग फ्राई कर रहे हैं उसमें से जब हम लोग फैट को, कढ़ाई में से ऑयल को बाहर निकालें तो बड़ी प्रिकॉशंस के साथ में उसको बाहर निकालना चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसको ठंडा हो जाने के बाद में ही हमें अपने ऑयल को दूसरे किसी कंटेनर में ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है। ऑल फ्राइड फूड शुड बी ड्रेन ऑन अ एब्जॉर्बेंट किचन पेपर बिफोर सर्विंग, यानी कि हमें जो भी हमने डीप फ्राइंग की है उसको सर्व करने से पहले उसको हमें या तो टिश्यू पेपर पे रखना चाहिए या फिर एब्जॉर्बेंट पेपर पे रखना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ऑयल भी होगा ना तो वो भी निकल जाए, वो भी हमारा पेपर एब्जॉर्ब कर ले, और जब हम सर्व करें तो सामने वाले को ऐसा ना लगे कि इसमें तो पूरा भाई ऑयल ही ऑयल भर गया है, उसका खाने का ही मन ना करे। ठीक है। फूड शुड बी फूड शुड बी सीजनड अवे फ्रॉम द फायर, यानी कि जो हमारे फूड है ना, कई बार क्या हो जाता है कि जो हमने सेक के फूड रखे हैं ना उनको हम लोग एकदम गैस के पास ही रख देते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा ना जो कढ़ाई वगैरह है वो हिलने डुलने का डर रहता है। अब सपोज करो यहाँ पे ये कढ़ाई है, ठीक है, यहाँ ये आग जल रही है और यही एकदम मैंने बगल से वो रख दी, इसकी प्लेट रख दी, तो मैं जब यहाँ फूड निकालूंगी, अपना फूड निकालूंगी, तो क्या होगा, उसमें ज्यादा ऑयल जाएगा। एक तो मेरे फूड में ज्यादा ऑयल जाएगा और तीसरी चीज क्या रहेगी, मुझे डर रहेगा कि कहीं ये मेरी कढ़ाई वगैरह पे कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, कहीं गिर ना जाए। तो इसीलिए क्या है, और ये देखो आग जल रही है तो जलने का भी डर रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारी कुक यहाँ हो रहा है, फूड यहाँ कुक हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कोई इसको साइड में रखें या फिर यहाँ रखें, एकदम पास में नहीं रखना चाहिए, जिससे कि वो हीट कैच ना करे हमारा फूड। ठीक है। और एक क्या है कि फ्राइड फूड शुड बी सर्व इमीडिएटली आफ्टर फ्राइंग, यानी कि जो भी हमारे फ्राइड फूड होते हैं ना उनको हमें तुरंत सर्व कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि एक तो वो गरम गरम बने रहते हैं और उनकी क्रिस्पीनेस बनी रहती है। अगर सपोज करो मैंने कोई चीज़ फ्राई की है, मैंने पकौड़ियाँ ही बनाई हैं, मैंने बनाई तो वो अभी है लेकिन मैं उसको 1 घंटे बाद तो मैं सर्व करूँ, तो क्या होगा, एक तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रिस्पीनेस उनकी चली जाएगी, तीसरी चीज़ उनका टेस्ट तो वैसा नहीं रहेगा जैसा गरम गरम रहेगा। तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो याद रखनी चाहिए। ठीक है। ऐसा ही तुम्हारा हिंदी में है। अब हम लोग फूड, कौन कौन से फूड को हम लोग क्या है डीप फ्राई कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज, मैकडी में बड़ी खाएंगे फ्रेंच फ्राइज, है ना। बैटर कोटेड मीट, यानी कि मीट को भी हम लोग क्या है डीप फ्राई करते हैं। ओके। पेस्ट्री सच एज डोनट, पेस्ट्री अब वो वाली पेस्ट्री मत समझ लेना, केक वाली पेस्ट्री, इसमें डोनट आते हैं, डोनट को हम लोग डीप फ्राई करते हैं, उसी के बाद तो हम उसके ऊपर किसकी, चॉकलेट की कोटिंग करते हैं ना। बैटर कोटेड पोट्री, ठीक है, जैसे फ्राइड चिकन होती है, आप लोग दिल्ली में जाना कभी, दिल्ली में तो आपको एकदम अलग टंगी दिखेंगी मार्केट में फ्राइड चिकन। ठीक है। कोटेड फिश पेस्ट्री जैसे कि ब्राजीलियन चिकन,
फ्रिटर्स यानी कि रिसोल्स पकौड़े, ये मिल जाएगा। डीप फ्राइंग इज ग्रेट कुकिंग मेथड फॉर क्रिएटिंग डिलीशियस क्रिस्पी फ्लेवरफुल फूड, ऑल्सो इट इज वन ऑफ द लीस्ट हेल्दी वेज of cooking due to the amount of oil used। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कुकिंग मेथड होता है ना, इसमें जब हम लोग डीप फ्राइंग करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो डिलीशियस हमारा फूड निकल कर आता है, क्रिस्पीनेस बड़ी जबरदस्त होती है, खाने में बड़ा मजा होता है, फ्लेवर होता है हमारे फूड में। ठीक है, तो डीप फ्राइंग क्या है, और सबसे चीज क्या होती है कि हम लोग जब डीप फ्राइंग फूड को हम लोग खाते हैं ना, तो हमें ज्यादा देर तक उससे भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती तो हमें अपना क्या है, पेट भरा भरा लगता है, हमें बार बार ये नहीं देखना पड़ता अब कुछ खाने को मिल जाए, अब कुछ खाने को मिल जाए, अब कुछ खाने को मिल जाए। बार बार हम अपनी मम्मी या दीदी भैया को परेशान नहीं करते कि आप ये खाने के लिए बना दो, हमें भूख लगाई है, ये कर दो, वो कर दो। डीप फ्राइंग में क्या क्या आ जाता है, अच्छा बताओ आपके घर में क्या क्या बनता है डीप फ्राइंग में, नाम बताओ। मेरे घर में तो भाई सबसे ज्यादा कचौड़ियाँ बनती हैं, आलू की, और कभी कभी पकौड़ियाँ बन जाती हैं भाई। आप लोगों का क्या क्या बनता है, बताना जरा, बताओ जल्दी बताओ। कहाँ गए सारे, बोलो भाई क्या बनता है। और और क्या होता है भाई डीप फ्राई, कचौड़ी पकौड़े, और ये तो मैंने बता दिया। अच्छा तुम्हारे यहाँ भी यही बनते हैं पूजा। ओके। मेरा एक चीज और बनती है, पता है क्या, आलू टिक्की। मेरे यहाँ बहुत बनती है। और क्या होता है हमारे भाई, पानी पूरी भी तो डीप फ्राई होती है हमारी, इसे कैसे भूल जाते हो, लड़कियों की फेवरेट। पानी पूरी को भी हम लोग डीप फ्राइंग के थ्रू ही करते हैं। और आपके समोसे, और और जलेबियाँ। समोसा हो गया भाई। चलो एक दो नाम तुम अब कल याद करके आना, तब बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड स्टडी हार्ड। इस बार का तुम लोगों को एग्जाम निकालना ही निकालना है, फोकस करो अपनी स्टडी पे, जो भी ना समझ में आए वो पूछ लेना। ठीक है, तब तक एंजॉय करो, कल संडे है। ये नहीं कि पूरे दिन एंजॉय करते रहो भाई, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को, और मंडे को जहां तक है शायद से तुम्हारा वो फ्री रजिस्ट्रेशन वाला होगा। देखो राखी जैसे ही जाने का टाइम हुआ उसका बाय आ गया राखी का, पूरी क्लास में शांत बैठी थी। चलो, ओके पूजा, बाय बाय, टेक केयर। पीवाईक्यू बेटा कराऊंगी मैं, पहले ये तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाए, उसके बाद में पीवाईक्यूज ही होंगे, ठीक है। अदरवाइज पीवाईक्यू आप वहां पे नेट पे आप सर्च करोगी 2000 पीवाईक्यू ऑफ होम साइंस यूजीसी नेट, तो आपको मिल जाएंगे काफी सारे। ठीक है, या फिर आप एक ऐप है, आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहां पे आपका टेस्ट अभ्यास करके होगा। ठीक है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो पीवाईस क्यू को भी। ओके, चलो, बाय बाय।